जब हमने ये यूनिट को स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड ऑफ विद अ 2 सेक्टर मॉडल, जहाँ पे हमारे लिए एडी क्या था, सी प्लस आई। फिर हमने 3 सेक्टर मॉडल के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमारे लिए एडी क्या था, सी प्लस आई प्लस जी। अब आज के क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद 4 सेक्टर मॉडल, जहाँ पे हम लोग के लिए एडी क्या होगा, इट विल बी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम को बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम का मतलब होता है इंपोर्ट। इट्स अ 4 सेक्टर मॉडल, तो यहाँ पे 4 अलग अलग एजेंट्स कितना डिमांड कर रहा है, ये सारा का सारा एग्रीगेट डिमांड है। एक्स इज एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको लेकर मैं भी कंफ्यूज होता था बहुत बार, तो ई एक्स पी ओ आर टी, यहाँ से एक्स आ रहा है, आई एम पी ओ आर टी, यहाँ से एम आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे चीज़ों के बारे में बात किया जाए तो एक्सपोर्ट्स एक्ट एज इंजेक्शन इनटू द नेशनल इनकम। मॉडल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडल में तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ही, नेशनल इनकम में ये एक इंजेक्शन है। इंजेक्शन कैसे? क्योंकि जब कभी भी आप एक्सपोर्ट करते हो उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, दैट सेंस इट इज एन इंजेक्शन। इंपोर्ट के बारे में बात करें तो इंपोर्ट एक्ट्स एज लीकेजेस इनटू द नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख देते हैं बिफोर वी इंट्रोड्यूस द मॉडल एंड बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग इक्वेशंस एंड ऑल। यहाँ पे भी कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। स्मॉल एम इज इंपोर्ट, एमपीसी जैसे था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीटी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्सेशन, कि एडिशनल इनकम का आपको कितना टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पे स्मॉल एम का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, मतलब एडिशनल इनकम से आप कितना ज्यादा और इंपोर्ट करना चाहोगे। अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन योर डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, सो विद दिस थोड़ा फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। वी नो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। वी नो c is equals to a plus b yd. We know yd is equals to y minus taxes, ठीक है। नहीं, यहाँ पे वो सारे चीज़ों को नहीं लिया। अब आप चाहो तो ये मॉडल को और भी एक्सटेंड कर सकते हो, बुक के सिलेबस में जितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे लमसम टैक्स ही मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम भी मेरे को नहीं दिख रहा, यहाँ पे टैक्स ट्रांसफर पेमेंट्स भी मेरे को नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा, वी ऑल्सो नो दैट दिस m इज इक्वल्स टू m बार प्लस एम वाई। ये सब चीज़ों को इस इक्वेशन में पुट करता है। सो y अगर आप लोग को ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, मैं रेकमेंड करूंगा लास्ट वीडियो को अच्छे से एक बार देखो, तब ये समझ में आएगा इसके पीछे का मैथ्स क्या है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई डी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स माइनस एम बार प्लस एम वाई। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई डी की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं y माइनस टी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स माइनस एम बार माइनस एम वाई, ठीक है। y के सारे टर्म्स को उस तरफ ला देते हैं। सो y माइनस बी वाई प्लस एम वाई इज इक्वल्स टू a माइनस बी टी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स माइनस एम बार, ठीक है। y के सारे कंपोनेंट्स को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस बी प्लस एम इज इक्वल्स टू a माइनस बी टी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार, दिस इज एक्चुअली बार क्योंकि एक्सोजीनियस है ना, माइनस एम बार। सो यहाँ पे बार का साइन पुट करो नहीं करो डजेंट मैटर, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम से प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप लोग का सब्जेक्टिव होता तो मैं हर एक स्टेप में ये बार का साइन भी इंक्लूड करता, अदरवाइज एग्जामिनर मार्क्स यहाँ पे काट सकता था, ठीक है।
and finally we got y is equals to 1 upon 1 minus b plus m times a minus bt plus I bar plus g bar plus x bar minus m bar. This is the equilibrium level of income in case of a four sector economy where only lump sum taxes are given. और इसी फॉर्मूला को हम लोग और भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं. कैसे आप लोग कॉम्प्लिकेट करोगे? टैक्सेस एज अ फंक्शन ऑफ इनकम डाल दोगे, ट्रांसफर पेमेंट्स डाल दोगे. नाउ लुक क्लोजली, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर. अभी तक हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे थे वहां पे ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था, यहाँ पे इसको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बोला जाता है. अभी तक आप जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के निकालते थे उसका मतलब क्या होता था? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, इसका मतलब है दिस इज चेंज इन इनकम ड्यू टू अ चेंज इन एक्सपोर्ट. क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन एक रैंडम सा क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ. तो आप लोग को दो चीज निकालना है. आप लोग को निकालना है एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, बिट बी द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर. तो सबसे पहला चीज, ये जो मेरे को सेविंग्स फंक्शन दे रखा है, सेविंग्स फंक्शन का कुछ काम नहीं आता. ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो आदित्य, सबसे पहला मिस्टेक हम लोग यही किए. सेविंग्स फंक्शन से हम लोग को कंजम्पशन फंक्शन निकालना रहता है, विच इज 50 प्लस 0.1y. आप लोग चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो. क्या यूज करें? फॉर्मूला. ठीक है, सो अगर फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूं, फॉर्मूला एक बार मेरे को बोल दो. 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस एम, विद इन ब्रैकेट इट इज a माइनस बी टी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार. ठीक है, सो वैल्यूज को पुट करते हैं. 1 अपॉन 1 माइनस बी का वैल्यू कितना है? स्मॉल एम का वैल्यू कितना है? 0.2. ए का वैल्यू कितना है? 50. माइनस बी का वैल्यू 0.1 इंटू टी का वैल्यू 50 प्लस आई बार का वैल्यू 200 प्लस जी का वैल्यू 200 प्लस एक्स का वैल्यू 400 माइनस एम बार का वैल्यू. यस, हाँ, क्योंकि ये सेविंग्स फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में. हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंजम्पशन फंक्शन चाहिए रहता है. अगर आप लोग को याद नहीं तो सेविंग्स फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है. कंजम्पशन फंक्शन आपको दिखता है a प्लस बी वाई, और वहीं पर सेविंग्स फंक्शन हम लोग को दिखता है माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई. तो अगर हम लोग को ये सेविंग्स फंक्शन दिया, हम लोग को ये कंजम्पशन डालना है, तो जो ये माइनस है उसको प्लस करना पड़ेगा. माइनस 50 हो गया प्लस 50, और जो ये 1 माइनस बी है उसको बी करना पड़ेगा. तो दिस इज 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0.9. तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.1. आर वी क्लियर? तो सेविंग्स फंक्शन दिया है, उसको आगे कंजम्पशन फंक्शन में वॉट एवर वी आर डूइंग, ये हमेशा कंजम्पशन फंक्शन से ही किया जा रहा है. ठीक है, तो फाइनली इसको सॉल्व करते हुए हम लोग को क्या वैल्यू मिलने वाला है? y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.1. This is 200, 200, 400, 800, 850 minus 90 is 760. 760 minus 5 is 755. ठीक है, which implies इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू 800 कुछ, 600. अच्छा, 686.36. This is my first answer. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या पूछा था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर. ठीक है, वो के से डिनोट नहीं किया जाता, के से आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट किया जाता था. सो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का शॉर्टकट मेरे को भी नहीं पता उसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता था, एफ से डिनोट करते हैं फॉर द टाइमिंग. ठीक है, सो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट इज 1.1. दिस पार्ट इज द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जो कि कितना आ रहा है? 0.90. सो व्हिच इज 0.91 आप लोग लिख सकते हैं. बेटर होगा 0.91 लिख दो. Which is the second part of the answer. फॉर्मूला याद नहीं रह रहा तो ट्रेडिशनल वे में जाना सीखो.
ट्रेडिशनल वे में भी चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार। थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करते हैं, एक नए पेज में आ जाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहला चीज मेरे को क्या चाहिए, कंजम्पशन फंक्शन चाहिए विच इज 50 प्लस 0.1y। ठीक है, ट्रेडिशनल वे में अगर मैं चीजों को पुट करूं तो मेरे को पता है y इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ट्रेडिशनल वे में निकलेगा ना, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला ट्रेडिशनल वे से ही आया। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू c के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 50 प्लस 0.1 YD मतलब y माइनस टैक्सेस, डायरेक्ट में चीजों को पुट कर रहा हूँ। 50 प्लस i के जगह 200, सॉरी i की जगह 200 एंड g के जगह भी 200 प्लस x के जगह मैं सीधा पुट कर सकता हूँ 400 माइनस 90 माइनस 0.2y, ब्रैकेट ऑफ करके मैं एक साथ में लिख रहा हूँ। So y is equals to 50 plus 200 plus 200, which is 450. 850. 850 minus 90 is 760. 760. Okay. Plus 0.1 y minus 5 और यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस 0.2 y। ठीक है, माइनस 0.2 y उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 1.2 y और ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 1.1 y इज इक्वल्स टू 755। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 755 अपॉन 1.1 which is equals to y का वैल्यू कितना हो गया, 686.36। ठीक है, समझ में आदित्य कहाँ रॉन्ग किया। ठीक है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, इट इज 1 अपॉन 1.1 which is 91। ये है ट्रेडिशनल वे। फॉर्मूला अगर याद नहीं रख के जा सकते चीजों का पैसे भी सॉल्व कर सकते। ट्राई टू मेक अ सेकंड सिनेरियो फॉर मी। When taxes are a function of income and there is a transfer receipts। चलिए इसको करते हैं। We know y is equals to c plus I plus g plus x minus m। ठीक है, we know c is equals to a plus b yd। We know yd is equals to income minus t plus tr। We know t is equals to t bar plus ty। Total taxes you will pay is lump sum taxes plus the proportionate taxes। ठीक है, and we know m is equals to m bar plus my ना, प्लस ना। ठीक है, और कुछ यहाँ पे डालना है, हमने टैक्सेस एज अ फंक्शन ऑफ इनकम को कंसिडर किया है, हमने ट्रांसफर रिसिप्ट्स को कंसिडर किया है। ठीक है, चलिए चीजों को पुट करते हैं। ये 5 इक्वेशन के बेसिस में हम लोग चीजों को बनाने वाले हैं। ये वाला m का जो है ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये t को आप पुट करोगे यहाँ पे, ये yd को आप पुट करोगे यहाँ पे, ये c को फिर पुट करोगे यहाँ पे। ठीक है, सो कमिंग बैक टू हियर, वी नो y इज इक्वल्स टू c के जगह हम लोग पुट करेंगे a प्लस बी, yd के जगह सीधा पुट करो। या फिर बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, बेटर होगा। ठीक है, a प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार प्लस एम वाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, वाई डी के जगह यू विल पुट y माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार माइनस एम वाई। ठीक है, अब टी को पुट करना बचा है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस, ब्रैकेट ऑफ करके एक साथ चलते। ठीक है, बी वाई माइनस बी टाइम्स टी के जगह हम लोग पुट करने वाले हैं टी बार प्लस टी वाई प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार माइनस एम वाई। ठीक है, अब y के कंपोनेंट्स को उस तरफ ला देते हैं, तो y माइनस बी वाई प्लस बी
टी वाई, कुछ और छूट रहा है वाई के कंपोनेंट्स, हाँ ये रहा एम वाई प्लस एम वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार। ठीक है, एंड वाई वन माइनस बी प्लस बी टी प्लस एम इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स bar minus m bar, and finally we have y is equals to 1 upon 1 minus b plus bt plus small m, sorry, not equals to a minus bt bar plus btr plus I bar plus g bar plus x bar minus m bar। जस्ट बिकॉज मैं बार बोल रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अलग है, ये सब बार ही है। So this is the formula for equilibrium level of income in a four sector economy with taxes as a function of income and transfer receipts। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। यहाँ पे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कितना है, इट इज 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस एम। अगर x माइनस एम इज ग्रेटर देन 0, आप इसको पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस बोलते हो। x माइनस एम इज इक्वल्स टू 0 अगर आता है, हम इसको एक बैलेंस्ड ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। और अगर x माइनस एम नेगेटिव आता है तो हम इसको एक नेगेटिव ट्रेड बैलेंस बोला जाता है। इसको सरप्लस ट्रेड बैलेंस भी बोल सकते हो, इसको डेफिसिट ट्रेड बैलेंस भी बोल सकते हो। पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस को आप सरप्लस भी बोल सकते हो एंड नेगेटिव को आप डेफिसिट भी बोल सकते हो। सो एक रैंडम सा क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करने में मेरा हेल्प करिए। आप लोग को तीन चीज निकालना है यहाँ पे। ये तीन चीज यही है कि बिट ए you have to tell me the equilibrium level of income, bit b you have to tell me the foreign trade multiplier जिसको हम लोग small f से नोट कर रहे हैं, and bit c you have to comment on the trade balance। so सबसे पहला चीज, ये गड़बड़ सा मेरे को सेविंग्स फंक्शन दिया हुआ है, इसको कंजम्पशन फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉपरली सेविंग्स फंक्शन -75 प्लस 0.8 YD है, तो यहाँ से कंजम्पशन फंक्शन कितना आ जाएगा, 75 प्लस 0.2 YD। फॉर्मूला यूज करें ना, क्या फॉर्मूला, दिस वाज द फॉर्मूला। फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये है फॉर्मूला। वैल्यूज को पुट करते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस बी। बी का वैल्यू कितना है गाइज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बी का वैल्यू कितना है, 0.2 प्लस 0.2 टाइम्स, और टी का वैल्यू कितना है 0.2 प्लस स्मॉल एम का वैल्यू कितना है 0.1। ए का वैल्यू 75 माइनस 0.2 टाइम्स टी बार का वैल्यू 50। ये 50 कहाँ से आ रहा है, ये सारे वैल्यूज आप लोग को ये सारे इक्वेशन से मिलने वाला है। ये है टी बार, ठीक है, प्लस बी विच इज अगेन 0.2
2 टाइम्स टीआर, टीआर तो 100 दिख रहा है स्क्रीन में, ठीक है, प्लस आई बार प्लस जी बार, आई बार जी बार हम लोग को दे रखा है 300 प्लस 300 एक्स बार भी दिया हुआ है ना, हाँ 500 माइनस एम बार विच इज 40, सो प्लस 500 माइनस 40, सो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.94, और ये कितना हो जाएगा 1145, एंड फाइनली आप लोग का y कितना आ जाएगा 121809, वो ऑप्शंस देख ले, आप लोग को समझ में आ जाएगा व्हाट शुड बी द आंसर, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन का पहला पार्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एफटीएम, सो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन 0.94, यहाँ से दिख रहा है ये वाला वैल्यू, ये तो हम लोग का फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर होता है विच इज 1.06। एंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसका आंसर क्या है, एक नया एंट्रेंट है, कैसे आप कमेंट कर सकते हो, सो x माइनस एम निकाल के, सबसे पहला x का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 500, m का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन m को लेकर हम लोग को एक फंक्शन दे पता है my, ठीक है, सो m इज इक्वल्स टू m बार का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 40 प्लस 0.1 y, और y तो अभी हम लोग निकाले विच इज 1218, सो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जा रहा है 161.8, सो x माइनस m हम लोग निकाल के कंपेयर करते हैं, x माइनस m 500 माइनस 161.8 विच इज क्लियरली मोर देन 0, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं देयर इज अ सरप्लस ट्रेड बैलेंस और पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, कुछ भी आप लोग। अभी क्लियर, ये है हम लोग का बिट ए, बिट बी और बिट सी। बिट ए का आंसर, बिट बी का आंसर एंड बिट सी का आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना एक दो चीजों को ऐड करना चाहूंगा। जब कभी भी पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस होता है, हम लोग ये भी बोलते हैं देयर इज अ, देश में ज्यादा पैसा आ रहा है, देयर इज अ नेट इंजेक्शन, और क्योंकि नेट इंजेक्शन हो रहा है तो उस वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है। जब कभी भी, हाँ, फॉरेन रिजर्व्स भी इंक्रीज होता है, करेक्ट, ठीक है। जब कभी भी ऐसा हो रहा है देयर इज अ नेट विड्रॉल, एंड नेशनल इनकम फॉल्स। हम थोड़ा ग्राफिकली चीजों को देखते हैं। नॉर्मली हम लोग को पता है ईडी का कर्व कुछ ऐसा दिखता है ना, अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, और यहाँ पे ईडी हम लोग के लिए क्या क्या है, सी है, आई है, जी है, एक्स माइनस एम है। नॉर्मली हम लोग को पता है एएस का कर्व कुछ ऐसा दिखता है, इट्स अ 45 डिग्री कर्व। एएस जो होता है इनकम भी वही होता है, और यहाँ पे ये क्या है सी है, एस है और टी है। जब एक ही पैनल में मैं दोनों को प्लॉट करूंगा, दिस इज माय एडी का कर्व, दिस इज माय एएस का कर्व, ये जो पॉइंट मेरे को मिल रहा है इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। नया कुछ नहीं है, ऐसे का सेम हम लोग पैटर्न में डायग्राम 4-5 अभी तक बना चुके हैं, आई थिंक एटलीस्ट 2 तो बनाए, एक 2 सेक्टर में बनाए थे, एक 3 सेक्टर, हाँ 2 बनाए। एंड वी नो व्हाट हैपेंस बिफोर इक्विलिब्रियम, before equilibrium there will be a upward pressure and after equilibrium there will be a downward pressure, ठीक। हम लोग एक्चुअली अभी तक ऐसे का 4 डायग्राम बनाए, दिस इज द 5th वन।
चार डायग्राम जब हम लोग 2 सेक्टर पढ़ रहे थे वहां पे आप लोग एडीएस अप्रोच किए थे, एसआई अप्रोच किए थे। जब आप लोग 3 सेक्टर पढ़ रहे थे वहां पे आप लोग एडीएस अप्रोच किए थे, और एक फिर इस तरफ था एस प्लस टी और इस तरफ एक था आई प्लस जी। तो एस प्लस टी इज इक्वल्स टू आई प्लस जी अप्रोच। तो 4 डायग्राम अभी तक हम लोग ऐसे का बना चुके हैं। दिस इज द 5th डायग्राम। एंड so at equilibrium we know this thing holds, AD is equals to AS, या फिर AD की जगह आप लिख सकते हो C plus I plus G plus X minus M is equals to C plus S plus T। C कैंसिल ऑफ। सो हम लोग को ये भी पता है, तो सर इक्विलिब्रियम में और क्या होना चाहिए, I plus G plus X minus M should be equals to S plus T। ये चीज भी क्लियर है। सो एक और डायग्राम बनाते हैं। ये जो कर्व है ये हम लोग का है S plus T plus M। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये माइनस एम को इधर ला दूंगा तो यहाँ बचेगा I plus G plus X इज इक्वल्स टू S plus T plus M। ये वाला है I plus G plus X का कर्व। तो अगर एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉट किया जाएगा, सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, S plus T plus M, this is the I plus G plus X, this point is the equilibrium। So two approaches to find the equilibrium level. First is ADAS approach, second is S plus T plus M is equals to I plus G plus X approach। Let's do I-17, equilibrium level of income and net exports। Also, what will be the net exports if exports increases to 6.25। थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया क्वेश्चन, इफ एक्सपोर्ट इंक्रीजेस बाय 6.25। लेट्स ट्राई I-17। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करूंगा, फिर देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगा के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप में से आई थिंक आप लोग सब फॉर्मूला यूज किए। सो वी नो y इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, एंड सीधा चीजों को पुट करते हैं। c के जगह यू विल पुट 40 प्लस 0.8 YD, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलता है, इनकम माइनस टैक्सेस, टैक्सेस मेरे को दे रखा है 0.1 Y। ठीक है, प्लस आई हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है कितना 60, प्लस जी वैल्यू दिया हुआ है 40, प्लस एक्स हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है 58, माइनस एम हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है 0.05 वाई। ठीक है, सो वाई इज इक्वल्स टू 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 40 इज 140, प्लस 58 इज 198, प्लस 0.8 वाई माइनस 0.08। अच्छा, इसको तो मैं सीधा सॉल्व कर सकता था, y माइनस 0.1। ठीक है, सो y माइनस 0.1 y 0.9 y एंड दिस इज 0.72 y। ठीक है, 58 को हम लोग ले चुके हैं माइनस 0.05 y, सो दिस इज 0.67, वो इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा 0.33 y इज इक्वल्स टू 198। और यहाँ से आप लोग का y का वैल्यू कितना आ रहा है, एग्जैक्टली 600 आ रहा है। तो आप लोग का आंसर सही है, तुम्हारा आंसर भी फिर सही होना चाहिए। बुक में 620 दिया हुआ है, एक बार बुक का चेक कर लेते हैं। अच्छा नहीं, बुक में भी सही है, 600 ही दिया हुआ है, मैं गलत। हाँ, सो इट इज 600, इट विल कम आउट टू बी 600। वो एनी को जब एनकाउंट लेकर 6.25 लेकर फिर 620 आया। ठीक, एंड ये है फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल लिए। नेट एक्सपोर्ट्स निकालते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकाला जाता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट्स कितना दिया है क्वेश्चन में 58, माइनस इंपोर्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है
इंपोर्ट का तो फंक्शन दिया हुआ है 0.05 टाइम्स 600 विच इज हाउ मच 3 विच शुड बी 3 होना चाहिए ना ये 30 ओके सो 58 माइनस 30 विच इज 28 ओके ये वाला पोर्शन हो गया। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, आप लोग को खाली इतना पूछा गया था व्हाट विल बी द नेट एक्सपोर्ट्स इफ x इंक्रीजेस बाय 6.25 ठीक है। सो न्यू नेट एक्सपोर्ट्स is equals to exports which is 58 plus 6.25 minus 30। थोड़ा सा बुक से डेविएट कर रहा हूँ मैं। 30 नहीं होगा ना, क्यों? वहाँ का y चेंज हो जाएगा 600। क्वेश्चन का इतना बोला गया व्हाट विल बी द नेट। अच्छा ठीक है वही करो, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, मैं आप लोग को बोलना चाहता था खाली नेट एक्सपोर्ट्स आप लोग बढ़ाओ, लेकिन उसकी वजह से पूरा का पूरा वाई भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज करो, वही बेटर होगा। ठीक है, दिस इज पार्ट 1। पार्ट बी आप लोग को ये बोला है कि अगर नेट एक्सपोर्ट्स अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ के एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस बाय 6.25 सो योर न्यू एक्सपोर्ट्स will be 58 plus 6.25 that will be 64.25। तो वापस से अब हम लोग को पूरा का पूरा इनकम निकालना है। अब हम लोग इनकम निकालते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला। तो आइडेंटिफाई करना है ये जो दो फॉर्मूला आज की क्लास में हम लोग पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो स्क्रीन में भी आप लोग को दिख रहा है दूसरा वाला फॉर्मूला, जहाँ पे एक ट्रांसफर्स रिसीप्ट भी हम लोग को दिया हुआ है जिसका यहाँ पे काम नहीं है। ठीक है, और पहला वाला फॉर्मूला कहाँ गया? पहला वाला फॉर्मूला ये रहा, पहले वाले में स्मॉल टी नहीं है, पहले वाले में टैक्सेस एज अ फंक्शन ऑफ इनकम नहीं लिया गया। तो दूसरा वाला फॉर्मूला विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ट्रांसफर रिसीप्ट्स की जगह आप लोग 0 ले लेना। ठीक है, सो दूसरा वाला फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये रहा दूसरा वाला फॉर्मूला, इसको हम लोग यूज करने वाला है। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/1 माइनस b का वैल्यू कितना है? दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 0.8 प्लस b का वैल्यू 0.8 टाइम्स 0.1 प्लस m का वैल्यू 0.05। ठीक है, अब जगह नहीं होता करके इसको ऊपर ही लिख लेंगे। ठीक है, a का वैल्यू 40 माइनस 0.8 टाइम्स टी बार कितना दिया? 0 प्लस बी 0.8 टाइम्स टी आर कितना दिया है? 0 प्लस आई बार कितना दिया हो? 60 प्लस जी बार 40 प्लस एक्स बार 64.25 माइनस 0। न्यूमरेटर कितना आ रहा है? 190, मतलब इसमें 204.25 204.25 divided by 0.33 which comes out to be 618 approximately equals to 620। ठीक है, and similarly what will be the net exports now? It is export minus import। export का वैल्यू कितना है? 64.25 माइनस import कितना है? 0.05 ऑफ 620, जो कि आप लोग का कितना आ जाएगा? 33.2527। एक ही बात। ठीक है, चलिए थोड़ा कंक्लूजन्स लिख देते हैं अभी तक हम लोग जो कुछ भी डिस्कस किए।